अंता उपचुनाव की खबरों ने हलचल मचा रखी है। तो चलिए आज अंता विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी जातियां वहां हैं, कितने अनुपात में हैं, कौन किसको चाहती है और किसका परिणाम भारी हो सकता है। सभी को पता है कि अब नरेश मीणा को भी जमानत मिल गई है, तो वो भी एडी से चोटी तक का जोर लगा देंगे इस चुनाव में। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अंता विधानसभा का जो जातीय समीकरण है वो आप जानने वाले हैं यहाँ पर कि इस विधानसभा में जो जनता रहती है, इसमें उपचुनाव में किस तरीके से, क्या माइंडसेट होगा उनका, हर जाति के अकॉर्डिंग हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो है 2,17,000 यहाँ पर। तो अब इनका जाति के अनुरूप हम डिवाइडेशन आपको बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो संख्या में है समाज वहां पर है माली समाज, माली वोटर्स वहां है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव लड़ रहा है, कैंडिडेट कौन है उस पर भी ये नजर रखते हैं। और अगर इनका खुद का कैंडिडेट तो लड़ता ही नहीं है तो इन्हें दूसरे समाज के कैंडिडेट को ही अपना वोट देना होता है। और अगर नरेश मीणा वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो ये नरेश मीणा को अपना वोट दे देंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे समाज के वोटर्स की तरफ। मीणा वोटर्स आते हैं यहाँ पर 40,000। सबसे पहले माली समाज, फिर उसके बाद आता है मीणा समाज। अब मीणा समाज तो अपना कैंडिडेट अगर देखेगा तो वोट क्यों नहीं देगा, ये तो लाजमी है। 40,000 वोट चले गए आपके मीणा वोटर्स के नरेश मीणा के साथ, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो, या फिर किसी कैंडिडेट को अपनी तरफ से खड़ा करते हैं तो, क्योंकि ज्यादा झुकाव इनका अपने समाज के प्रति ही होता है और ये वोट भी नरेश मीणा ले जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एससी वोटर्स की, जो है 42,000। 42,000 एससी वोटर्स हैं और अंता विधानसभा चुनाव की जगह पर जो कांग्रेस को वोट देते आए हैं। ये पारंपरिक वोट बैंक है कांग्रेस का, इनको आप कभी भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। हमेशा से ही कांग्रेस को पसंद करते हैं और उसी को ही वोट देते हैं। अब आते हैं धाकड़ वोटर्स पर, धाकड़ समाज के वोटर्स पर, जिनकी संख्या है 20,000। ये भी वोटर्स जो होते हैं वो कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं। अब कैंडिडेट अगर सामने नरेश मीणा होता है तो ये उसे भी आसानी से वोट कर देंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये भी नरेश मीणा को सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं राजपूत वोटर्स की, जिनकी संख्या है 15,000। राजपूत वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी को समर्पित है, ये आपको हमको सभी को पता है। तो ये 15,000 वोट आप मान के चलिए ये बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। जो भी उनका कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी तरफ ये वोट जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स 15,000 की संख्या में है विधानसभा क्षेत्र में ये अंता के, और ये भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक होते हैं, पारंपरिक वोट बैंक में शामिल होते हैं। तो ये भी कांग्रेस को वोट देंगे, यानी कि कांग्रेस से खड़े होने वाले प्रमोद जैन भाया को वोट करेंगे। तो ये 15,000 वोट उधर की साइड आप ट्रांसफर मान के चलिए। बात करते हैं गुर्जर वोटर्स की, जिनकी संख्या है 10,000। अब गुर्जर वोटर्स सचिन पायलट के काफी ज्यादा फेवर में रहते हैं, उनके समर्थक रहते हैं और उनकी वजह से उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और मोटा मोटी ये जो 10,000 वोट हैं वो कांग्रेस को भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नरेश मीणा इस चुनाव में एंट्री कर लेते हैं, उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ेगी या फिर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो ये वोट उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गुर्जर और मीणाओं का जो एकता का इस समय, जब नरेश मीणा जेल में थे, जब नरेश मीणा बाहर आए और किस तरीके से हमें संगम देखने को मिला, वो यहाँ पर एक मिसाल पेश कर सकता है। बात कर लेते हैं ब्राह्मण वोटर्स की, जिनकी भी संख्या है 10,000। ये बीजेपी का वोट बैंक रहता है, इसलिए हमेशा बीजेपी के उम्मीदवारों को ही ये सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं हम जाट वोटर्स की, जिनकी संख्या है 5,000। ये वोटर्स भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर नरेश मीणा इस चुनाव में खड़े होते हैं तो ये 5,000 वोट नरेश मीणा की तरफ झुक सकते हैं।
अगर आप भी इन्हीं समाजों के, इन्हीं वोटर्स बैंक में से आते हैं, अंता से अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर इस बार आपका क्या मूड है, कहीं चेंज तो नहीं हो गया है अपनी परंपराओं को तोड़ने का, तो बताइएगा जरूर। वैश्य समाज की बात कर लेते हैं। 5000 वोटर्स हैं वैश्य समाज के। अगर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो ये वोट उनको ही जाने हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये थी पूरी की पूरी अंता विधानसभा की जो जातीय समीकरण है, जो चर्चा चल रही है कि कौन सा समाज किसको वोट करेगा, उस पर एक पूरा का पूरा हमने आपको विश्लेषण करके बता दिया कि किस समाज के कितने वोटर्स वहां मौजूद हैं और कौन कौन सा समाज कैंडिडेट देखकर वोट देता है, कौन सा समाज नरेश मीणा के पक्ष में है और कौन अपने पारंपरिक वोट बैंक को फॉलो करता है। अब बात रही कैंडिडेट्स की, नरेश मीणा अगर खुद चुनाव लड़ते हैं, क्या उन्हें टिकट मिलता है, किसी पार्टी के साथ कोलैबोरेट करते हैं? कांग्रेस और बीजेपी तो है ही मैदान में, लेकिन जब से नरेश मीणा की एंट्री हुई है, इसे त्रिकोणीय समीकरण में आपको कौन जीतता हुआ लग रहा है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका मन भी बदल रहा हो, किसी समाज के वोटर होने के बाद भी अगर आप नरेश मीणा का सपोर्ट करने वाले हैं, तो क्यों, ये जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।